प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा प्रेम करना आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में तुलसीदास नाम का एक युवक रहता था। वह युवक जवान था और दिखने में बहुत सुंदर था। जब वह 16-17 साल का हुआ तो उसकी शादी हो गई और तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। शादी हो जाने के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगे थे। तुलसीदास दिन भर तो गायों को चराने जाता और जब लौटकर आता घर पर अपनी पत्नी को नहीं पाता तो बहुत चिंतित हो जाता था। वह अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढने लगता। जब उसकी पत्नी उसे मिल जाती तभी उसको चैन आता था, नहीं तो वह परेशान ही रहता था। तुलसीदास दिन भर गाय चराता, लेकिन गायों को चराते चराते भी वह दिन में अपनी पत्नी को याद करता था। उसके बारे में उनके गांव में सभी लोग यही कहते थे, तुलसीदास गाय चरावे लेकिन दिन भर लुगाई याद आवे। तुलसीदास का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक गायों को जंगल में चराते थे। शाम हो जाने के बाद गायों को लेकर घर पर आ जाया करते थे। इसके अलावा तुलसीदास और कोई कार्य नहीं करते थे, जिससे उनके नगर में उनका ज्यादा मान सम्मान भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन तुलसीदास की पत्नी उससे कहती है, पतिदेव, तीजों का त्योहार बहुत नजदीक है। गांव-गांव में झूले डल रहे हैं। सभी महिलाओं के भाई उन्हें लेने के लिए आए हैं, इसलिए मैं भी अपने मायके जाऊंगी। तो पत्नी की बात सुनकर तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? आपके बिना तो मुझे एक पल का भी चैन नहीं मिलता है। लेकिन रत्नावली कहती है, पिया जी, बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों रुककर मैं वापस चले आऊंगी। आप चिंता क्यों करते हो? आप दिन भर गायों को चराना और रात में भोजन करके सो जाना। बस कुछ दिनों की बात है। मैं यूं गई और यूं आ गई। जब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उनसे ज्यादा जिद करती है तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने के लिए बोल देते हैं। फिर तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने मायके चली जाती है। उधर तुलसीदास गायों को जंगल में लेकर निकल जाते हैं, लेकिन तुलसीदास दिन भर अपनी पत्नी को ही याद करते रहते हैं। दिन तो जैसे तैसे निकाल लिया, पर जब शाम को गायों को घर लेकर पहुंचे तो उसे अपने घर के दरवाजे बंद दिखाई दिए। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। उसे याद आता है उसकी पत्नी तो मायके गई हुई है। ये देखकर तुलसीदास चिंतित हो जाते हैं। तुलसीदास को अपनी पत्नी की याद आने लगती है। फिर वह अपने घर के दरवाजे खोलते हैं और अंदर जाकर एक चारपाई पे लेट जाते हैं। लेकिन तुलसीदास को नींद नहीं आ रही थी, उसे बस अपनी पत्नी की याद आ रही थी। कुछ देर बाद बहुत मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। लेकिन तुलसीदास उनकी पत्नी की याद में पागल होकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही पानी कम होता है, तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तब रात्रि का दूसरा पहर चल रहा था। तुलसीदास वापस अपने घर के भीतर आ जाते हैं। घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी की याद सता रही थी। फिर वो बाहर जाता है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। मन में यह सोचते हुए जा रहा था, जितना जल्दी हो जाए अपनी पत्नी से मिल लूं। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तुलसीदास नंगे पैर ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो रहे थे। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ भर गया था। तुलसीदास नंगे पैर ही दौड़े जा रहे थे। तुलसीदास के पैर में कांटा लग जाता है, पत्थर लग जाते हैं। वह पूरी तरह से कीचड़ से सन जाते हैं। ऐसे ही तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते में तुलसीदास के सामने नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान पर थी। नदी में पानी का इतना तेज बहाव था, मानो वो हर किसी को बहा कर ले जाएगी। तुलसीदास नदी के किनारे पर खड़े होकर सोचने लगते हैं, इस नदी को पार करके मैं अपनी पत्नी तक कैसे पहुंचूंगा? लेकिन मुझे उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिल लूंगा मुझे चैन की सांस नहीं मिलने वाली है। तुलसीदास नदी के किनारे पर खड़े होकर यही सोच रहे थे। तभी तुलसीदास को नदी में एक नाव जैसी चीज बहती हुई दिखाई देती है। वह बहती हुई चीज तुलसीदास की तरफ ही आ रही थी। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करते हैं, ये मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, वो भी मुझे कितना प्रेम करती है, उसको भी मेरी याद आ रही है, इसलिए उसने मेरे लिए एक नाव भेजी है ताकि मैं आसानी से नदी पार कर लूं। लेकिन असल में वो एक नाव नहीं थी, वो तो एक मुर्दा था जो पानी में बहता हुआ आ रहा था।
अब तुलसीदास उस मुर्दे को नाव समझकर उस पे सवार हो जाते हैं। पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे बहते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई दे रही थी। अब मध्य रात्रि का समय हो गया था। तुलसीदास अपने ससुराल भी पहुंच गए थे। जब तुलसीदास अपने ससुराल पहुंचते हैं तो वह देखते हैं घर के सारे दरवाजे बंद है। तुलसीदास को घर के अंदर जाने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तुलसीदास मकान के पीछे जाते हैं, जहां से उन्हें उनकी पत्नी जी कमरे में सोती हुई दिखाई देती हैं। उस कमरे में बहुत कम रोशनी थी और एक दीपक जल रहा था। उस दीपक को देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है और सोचने लगता है, मेरी पत्नी रत्नावली को भी नींद नहीं आ रही है, उसे भी मेरी याद आ रही है, इसलिए उसने कमरे की रोशनी कम कर रखी है और वह अभी भी जाग रही है। लेकिन अब तुलसीदास को एक चिंता सताने लगती है, मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? चारों तरफ से दरवाजे बंद है, सभी सोए हुए हैं। तभी तुलसीदास की नजर ऊपर से लटकते हुए एक मोटी वस्तु पर पड़ती है। उसे देखकर तुलसीदास बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं, मेरी पत्नी रत्नावली बहुत समझदार है, उसने मेरे ऊपर चढ़ने के लिए एक रस्सा लटका दिया है। लेकिन वो रस्सा नहीं था, एक काला सांप था जो पानी के नल में होकर लटका हुआ था। लेकिन तुलसीदास को अपनी पत्नी के प्रेम के आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह सांप को ही रस्सी समझकर उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वहां से अपनी पत्नी के कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं उसकी पत्नी सो रही है। वह उसकी पत्नी से बोलते हैं कि रत्नावली उठ जाओ, मैं आ गया हूँ। तुलसीदास की आवाज सुनकर रत्नावली की नींद खुलती है। वह देखती है उसके सामने उसके पति तुलसीदास बैठे हुए हैं। वो तुलसीदास से कहती है, अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात में मेरे कमरे तक आ गया? यदि तुम्हें आना ही था तो दिन में आते। अगर तुम दिन में आते तो सारे लोग तुम्हारा सम्मान करते, लेकिन तुम तो एक चोर की भांति रात में ही मेरे कमरे तक पहुंच गए हो। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना ईश्वर से करते तो आज तुम यहाँ नहीं होते। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर तुलसीदास कहता है, तुम भी तो मुझसे इतना ही प्रेम करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और नदी पार करने के लिए तुमने मेरे लिए नाव भेजी है और हवेली का दरवाजा बंद होने के कारण तुमने मेरे लिए दरवाजे के सामने एक रस्सी लटकाई है ताकि मैं उसके सहारे ऊपर आ सकूं। अपने पति तुलसीदास की बात सुनकर रत्नावली और ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कोई नाव नहीं भेजी, ना ही मैंने कोई रस्सी डाली है। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है, ये देखो अभी भी रस्सा लटका हुआ है। जब तुलसीदास की पत्नी देखती है तो वो तुलसीदास से बोलती है, वो कोई रस्सी नहीं है, वो एक काला सांप लटका हुआ है। वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे थे कि उन्हें यह भी होश नहीं रहा जिसे पकड़कर वो ऊपर आ रहे हैं वो रस्सी नहीं, एक काला सांप है। इसके बाद तुलसीदास की पत्नी कहती है, तुम कितने मूर्ख हो जो तुमने एक मुर्दे को नाव समझकर नदी पार कर ली और एक सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। तुम प्रेम में अंधे हो गए हो। यदि तुम इतना प्रेम ईश्वर से करते तो तुम्हें साक्षात ईश्वर मिल जाते, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। अगर इतना लगाव तुम अपने ईश्वर से लगाते तो आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी होते और सभी लोग तुम्हारा सम्मान करते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं, एक भूखा व्यक्ति ये कभी नहीं देखता कि भोजन झूठा है, एक प्यासा व्यक्ति कभी नहीं देखता कि नदी का पानी कैसा है, और जब नींद आती है तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि उसकी खाट टूटी हुई है। रत्नावली, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बिना तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है, यदि तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा, थोड़ी सी भी शर्म हो तो इसी वक्त इस महल से निकल जाओ और जाकर कुछ काम करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यह शरीर मिट्टी का है जिसके पीछे तुम इतना पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुलसीदास अपनी पत्नी की इतनी कड़वी बातें सुनकर वहां से तुरंत निकलकर रोने लगते हैं और सोचते हैं, जिस स्त्री को उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्रेम किया उसी ने आज उसका इतना तिरस्कार कर दिया। इसके बाद तुलसीदास वहां से सीधे जंगल की ओर निकल जाते हैं और जंगल में जाकर ध्यान साधना में लग जाते हैं। ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगा लेते हैं। ईश्वर की भक्ति करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और सभी लोग अब उनका सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे तुलसीदास की ख्याति आसपास के सारे नगरों में फैल गई। दूर दूर से लोग ज्ञान की बातें सुनने के लिए तुलसीदास के पास आने लगे। जो तुलसीदास सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी से करता था
और उसी पत्नी ने उसके मन को सबसे बड़ा ठेस पहुंचाया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु से इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि वो आपका सम्मान करना ही छोड़ दे और आपको खुशी देने की जगह दुख देने लगे। ये लगाव चीज ही ऐसी है जिससे जितना लगाव रखते हैं हमें वह उतना ही दुख देता है। जैसे एक पिता ने अपने पुत्र से लगाव रखा और पुत्र ने पिता को छोड़ दिया तो पिता अत्यधिक दुखी हो गए। एक माँ अपने पुत्र से अत्यधिक लगाव रखती है, इसलिए पुत्र को थोड़ा भी दूर जाना उसे दुखी कर देता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से या प्रेमिका अपने प्रेमी से अत्यधिक लगाव रखते हैं, लेकिन कोई भी एक अगर छोड़कर चले जाए तो उसके दुख में पागल हो जाते हैं। एक पतंगा दीपक से लगाव रखता है, लेकिन वो उसकी जलन में जलकर मर जाता है। इसलिए किसी से उतना ही लगाव रखो जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। अत्यधिक लगाव आपके कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं देने वाला। अति हमेशा बुरी होती है। अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ आती है जो सब कुछ खत्म कर देती है, और अत्यधिक सूखा होना अकाल का कारण बन जाता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। वैसे ही अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर आपको लगाव करना ही है तो अपने लक्ष्य से करो, क्योंकि जब आप लगाव अपने सपनों को पूरा करने में लगाओगे तो आपको सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, समाज में आपकी एक इज्जत होगी और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। इस मोटिवेशनल कहानी को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दिस इज ब्राइट क्लाइमेक्स मोटिवेशन। ध्यान रहे, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है।